बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि मैथ को कैसे पढ़ना चाहिए। जो टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको मैथमेटिक्स के लिए बताने वाला हूँ वो हर सब्जेक्ट के लिए वैलिड है, लेकिन एज ए मैथमेटिक्स टीचर मैं यहाँ पर मैथ पर ज़्यादा गौर करूँगा। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 5 टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। फर्स्ट वन इज़ रीडिंग टेक्स्ट बुक, अनदर सेकंड वन इज़ मेकिंग नोट्स, third one is practice at home, fourth one is remembering techniques, fifth and the last one is revision before exam। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं रीडिंग टेक्निक्स। स्टूडेंट्स, रीडिंग टेक्निक्स में आपने वो टॉपिक पहले रीड कर लेना है जो अगले दिन आपको टीचर ने पढ़ाना है, यानी इससे पहले कि वो टीचर आपको वो टॉपिक पढ़ाए आपने वो टॉपिक एक बार खुद से पढ़ लेना है। आपने उसको याद नहीं करना, आपने सिर्फ सरसरी से एक जायज़ा ले लेना है, आपने उस टॉपिक को रीड करना है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप वो टॉपिक पढ़ रहे होंगे तब आपके माइंड में, आपके दिमाग में मुख्तलिफ क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेवेंट जन्म लेना शुरू हो जाएंगे। जब आप नेक्स्ट डे क्लास में जाकर अपने टीचर का लेक्चर लेंगे तब आपके दिमाग में पहले से ही वो क्वेश्चंस आ चुके होंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब वो टीचर आपको पढ़ा रहा होगा तो उसके पढ़ाने के दौरान ही हो सकता है कि आपके वो क्वेश्चंस क्लियर हो जाए, या अगर वो क्लियर नहीं होते तो वो क्वेश्चन आपके माइंड में पहले से होंगे, आप वो टीचर से पूछकर अपने क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप ये हैबिट नहीं अपनाएंगे तो ये क्वेश्चंस टीचर के समझाने के दौरान आपके माइंड में जन्म लेंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत मुश्किल होगी। जब आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, आपके माइंड में पहले से ही क्वेश्चन होंगे, तो आप वो फ़ौरन जाके टीचर से पूछेंगे और अपने आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, अब सेकंड बात जहाँ पर रीडिंग टेक्स्ट बुक में आपने गौर करना है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में ऑथर ने, जो बुक का राइटर होगा, उसने कुछ चीज़ें हाईलाइट की होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट वर्ड उसने हाईलाइट किए होंगे, डिफरेंट कलर से लिखे होंगे, और कुछ साइड इन्फॉर्मेशन भी होती हैं बॉक्सेस में जो उसने साइड पे लिखी होती हैं। आपने उन पर ज़्यादा अटेंशन देनी है। वो इस वजह से लिखी जाती हैं क्योंकि वो पूरे टॉपिक की समरी होती है। तो वो उन जो बॉक्सेस होते हैं, जो हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं, जो हाईलाइटेड कॉन्सेप्ट, जो डेफिनेशंस होती हैं, उन पर आपने बहुत ज़्यादा क्लोज अटेंशन देनी है। अब थर्ड बात जहाँ पर हम करेंगे रीडिंग टेक्स्ट बुक में, आपने वो कॉन्सेप्ट्स और वो वर्ड उन पर ज़्यादा तवज्जो देनी है और उनको इनफैक्ट मार्क भी आपने कर लेना है जो आपको नहीं आते। आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि उसमें से कुछ चीज़ें आपको आती होंगी लेकिन कुछ चीज़ें आपको नहीं आती होंगी। जो चीज़ें आपको नहीं आती उन कॉन्सेप्ट्स और वर्ड्स को आपने मार्क कर लेना है और अगले दिन जाकर अपने टीचर से उनके बारे में पूछ लेना है। फोर्थ और लास्ट चीज़ जो रीडिंग टेक्स्ट बुक में हमारे पास आती है वो ये है कि जो कॉन्सेप्ट्स और वर्ड्स आपको ट्रिकी लगते हैं, यानी जो दिखने में आपको मुश्किल लगते हैं और आपको उनके बारे में कन्फ्यूजन होती है, उनके ऊपर आपने छोटा सा टी लिख देना है। टी का मतलब ट्रिक। इससे आपको ये पता चलेगा कि ये ट्रिकी क्वेश्चन है या ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। आप अगले दिन जाएंगे लेक्चर लेने के बाद अपने टीचर से उस ट्रिक के बारे में पूछ लेंगे जो भी आपके उस टॉपिक में यूज़ हुई होगी। फ्रेंड्स, अब हम मूव करते हैं सेकंड वन टिप पे, मेकिंग नोट्स। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बल्कि ना सिर्फ मैथमेटिक्स में हर सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैथ में नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। मैथ में आपका एक सेपरेट रजिस्टर होना ज़रूरी है। हर सब्जेक्ट का सेपरेट और मैथ का एक सेपरेट रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, मैथ, मेरी एक बात याद रखिएगा, मैथ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैथ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप मैथ को याद नहीं रख सकते। ये आम सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है जिनको आपने एक बार पढ़ लिया और एक सेंटेंस को बार बार रिपीट कर करके आपने याद कर लिया। मैथ इस तरह नहीं होता। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप मैथ नहीं सीख सकते। स्टूडेंट्स, अब अगर देखा जाए तो मैथ के बहुत से नोट्स बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा रजिस्टर्स मैथ के बन जाते हैं, इवन 6-7 तक रजिस्टर्स मैथ के बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो फार्मूलाज और डेफिनेशन मुख्तलिफ चैप्टर्स में आए होते हैं वो बच्चों को नहीं मिलते। तो इस वजह से आपने इसके साथ साथ नोट्स तो आपने बनाने ही बनाने हैं, उसके साथ साथ आपने एक छोटी सी डायरी ले लेनी है। उसमें आपने फार्मूलाज और डेफिनेशन हर चैप्टर के एक्सरसाइज वाइज हाइडिंग देकर आपने लिख लेने हैं। इसका फ़ायदा ये होगा जब आपका कोई टेस्ट या कोई एग्ज़ाम होगा तो वो फार्मूला आप पहले देखेंगे
कि इस एक्सरसाइज में ये फार्मूलाज ये डेफिनेशन यूज़ हैं, उन फार्मूला और डेफिनेशन को यूज़ करके आप उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। तो ये आपके लिए एक रेडी रेफरेंस होगा एग्जाम्स के लिए। स्टूडेंट्स, मेकिंग नोट्स में एक पॉइंट ये भी आता है कि आप जो टॉपिक लिख रहे हैं, यानी जिस दिन आपको वो टीचर टॉपिक पढ़ा रहा है, आपने उस टॉपिक का डेट लिखना है, जिस डेट में आप वो टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर लिखना है, टॉपिक लिखना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप लिखेंगे कोई एक्सरसाइज आप लिखेंगे, तो जब आप एग्ज़ाम में उसका रिव्यू लेंगे तो आपको पता होगा कि ये इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। अगर आप एक्सरसाइज नंबर नहीं लिखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन किस एक्सरसाइज का है। स्टूडेंट्स, मेकिंग नोट्स में एक और पॉइंट हमारे पास आता है कि आपने सब कुछ लिखना है जो टीचर बोर्ड में लिखता है, यानी जो टीचर अपने लेक्चर के दरमियान ईच एंड एवरीथिंग जो चीज़ लिखता है आपने वो चीज़ नोट करते जाना है। जो कॉन्सेप्ट बोर्ड में लिख रहा है, इवन छोटी सी भी चीज़ जो लिखता है वो भी आपने नोट करना है। आमतौर पर यहाँ पर देखा जाए तो बच्चे जो है वो क्लास में बहुत रफ बनाते हैं नोट्स। उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि ये रफ नोट्स है। स्टूडेंट्स, रफ कुछ नहीं होता। आप रफ बनाएंगे तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी। आप रफ नोट्स बनाते जाएंगे और इसी हैबिट को लेकर आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप एग्ज़ाम में भी रफ परफॉर्म करेंगे। और एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ मार्क्स प्रेजेंटेशन के भी होते हैं, तो अपनी ज़िंदगी में प्रेजेंटेशन को लाइए। प्रेजेंटेशन आप देंगे तो उसका एक अच्छा रेफरेंस, एक अच्छा लुकिंग जाएगी एग्जामिनर पे, जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि प्रेजेंटेशन की वजह से ही मार्क्स दे दे। तो आपने अपने नोट्स को क्लियरली लिखना है। स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं थर्ड वन टेक्निक की जानिब, जो कि हमारे पास है प्रैक्टिस एट होम। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस एट होम में आपने करना ये है कि जो क्वेश्चन टीचर पढ़ा देता है उसके बाद वो कुछ क्वेश्चंस उसी क्वेश्चन से रेलिवेंट ही क्वेश्चंस होते हैं वो होमवर्क के लिए देता है। आपने उन क्वेश्चंस को घर आकर प्रैक्टिस जरूर करना है। अब जहाँ पर बच्चे करते क्या है, वो कहते हैं कि हम वीकली बेसिस पे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे। ये जहाँ पर ये गलती करते हैं, वीकली बेसिस में प्रैक्टिस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर दिन नया कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चन और नए क्वेश्चन का होमवर्क मिलता है, तो वक्त के साथ साथ उनको वो क्वेश्चन भूलते जाएंगे, जिसकी वजह से वीकली बेसिस पे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो क्वेश्चन याद ही नहीं रहेंगे। इसलिए हर क्वेश्चन को आपने उसी दिन सोल्व या प्रैक्टिस उसकी करनी है जो आपको दिया जा रहा है। जहाँ पर कुछ बच्चे ये भी करते हैं कि वो जो क्वेश्चन उनको होमवर्क के लिए मिलता है वो उसको देख के डर जाते हैं और वो कहते हैं कि ये हमसे हो ही नहीं सकता। स्टूडेंट्स, जहाँ पर आप गलती करेंगे, आपने ये नहीं करना, आपने कोशिश ज़रूर करनी है। आप कोशिश करेंगे उसको सोल्व करने की तो ही आप उसको सोल्व कर पाएंगे। अगर आप कोशिश करें और सोल्व ना हो तो आपको उसमें से कुछ ना कुछ लर्निंग ज़रूर होगी। अपनी ज़िंदगी में से ना करने के निकाल दें। यू कैन डू इट, यू हैव टू डू इट। स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक बहुत ही मज़े की स्टोरी सुनाता हूँ, एक ट्रू स्टोरी सुनाता हूँ। एक बच्चा था जिसका नाम था जॉर्ज। उसको मैथ पढ़ने का बहुत शौक था। वो इनफैक्ट रात को देर तक 2-3 बजे तक मैथ की प्रैक्टिस करता रहता था, जिसकी वजह से वो क्लास में बहुत लेट पहुंचता था। एक दिन वो क्लास में बहुत लेट पहुंचा। वहाँ पर क्लास में पहुंचने के बाद उसने देखा कि बोर्ड में 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। उसने सोचा कि टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाने के बाद ये क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए होंगे। उसने वो क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए। घर जाने के बाद उसने उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया और वो अगले दिन वो उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सोल्व करके ले आया और टीचर को बताया कि ये आपने होमवर्क दिया था तो ये मैं कर लाया हूँ। टीचर ने देखा तो वो हैरान हो गया। उसने कहा कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आज तक कोई सोल्व नहीं कर पाया, क्योंकि क्लास के दूसरे बच्चों ने ये बात सुन ली थी कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आज तक कोई भी सोल्व नहीं कर पाया, तो उन्होंने इनको नोट करने की जहमत ही नहीं की। उन्होंने कहा जब कोई और सोल्व नहीं कर पाया तो हम कैसे सोल्व करेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने वो नोट ही नहीं किए और उन्होंने उनको सोल्व तक नहीं किया। ये बात इसने नहीं सुनी थी, जिसकी वजह से इसको फ़ायदा हो गया। इसने वो क्वेश्चन सोल्व कर लिए जो आइंस्टाइन जैसे बड़े साइंटिस्ट भी सोल्व नहीं कर पाए थे। तो स्टूडेंट्स, आपने अपना एक माइंड सेट बनाना है। आपने कभी भी गिव अप नहीं करना, क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है। आपने प्रैक्टिस करने की इनफैक्ट कोशिश ज़रूर करनी है। कोशिश करेंगे तो आप कुछ ना कुछ सीखेंगे ज़रूर। स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने एक्सरसाइज में ये देखना है कि जो क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं उनमें
काफ़ी जो क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज में वो सिमिलर होते हैं, तो आपने सिमिलरिटी की बेस पे क्वेश्चंस को नोट करना है। यानी अगर एक एक्सरसाइज है उसके 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हैं और उनमें से 5 क्वेश्चन सेम है, तो आपने 5 क्वेश्चंस को सर्कल लगा के उनके ऊपर S1 लिख लेना है। अगले 5 क्वेश्चन सेम है तो उनको आपने सर्कल लगा के उनके ऊपर S2 लिख लेना है, जिससे आपको ये रिमाइंडर मिलता रहेगा। जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे, एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करेंगे, तो आपने पहले से उन प्रॉब्लम को कैटेगराइज किया होगा, जिसकी वजह से आपको पता होगा कि ये 5 क्वेश्चन है, इनमें से अगर आप 2 भी सोल्व कर लें तो आपको ये 5 के 5 आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट जो बात हम प्रैक्टिस एट होम के टिप में डिस्कस करेंगे वो है कि आपने ट्रिकी प्रॉब्लम देखने हैं। अब सिमिलर प्रॉब्लम्स के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम भी होता है जो उन सिमिलर यानी 5 अगर सवाल सिमिलर है तो उनमें से कोई एक ऐसा ज़रूर होगा जो सबसे ट्रिकी होगा। आपने उसके ऊपर ट्री लिख देना है, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि ये ट्रिकी है और आप एग्ज़ाम में यानी आपने एग्ज़ाम में उसको ज़रूर प्रैक्टिस करना है क्योंकि वो ट्रिकी प्रॉब्लम होगा। तो ऑलवेज आइडेंटिफाई एंड मेंशन ट्रिकी प्रॉब्लम्स। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट टिप पे मूव करेंगे। टिप नंबर 4, रिमेंबरिंग टेक्निक्स। और फ्रेंड्स, रिमेंबरिंग टेक्निक्स में आपने याद रखना है कि आपने मैथ को हर दिन प्रैक्टिस करना है। पहले भी मैं आपको बात बता चुका कि बच्चे यहाँ पर गलती ये करते हैं कि वो वीकली बेसिस पे मैथ को प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से वो मार खा जाते हैं। आपने वीकली बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं करना, आपने हर दिन जो टॉपिक आपको टीचर कराता है वो आपने घर आकर उसको खुद ज़रूर सॉल्व करना है। तो आपने मैथ को हर दिन प्रैक्टिस करना है। फ्रेंड्स, मैथ में आप राइटिंग टेक्निक्स भी अपना सकते हैं चीज़ों को याद रखने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई फार्मूला याद नहीं होता तो आप उस फार्मूला को 10 मरतबा लिखें। मैं कहता हूँ कि आप 10 मरतबा लिखने के बाद आपको वो फार्मूला याद हो जाएगा। तो मैथ में राइटिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आप फार्मूला डेफिनेशन को याद भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैथ में और हर सब्जेक्ट में आपने कुछ सेंटेंस और वर्ड्स बना लेने हैं अपनी रिमेंबरिंग के लिए। यानी आपको याद होगा कि आपने पढ़ा होगा एक सेंटेंस है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये सेंटेंस हम साइन, कोसाइन, टेंजेंट और सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को याद रखने के लिए सेंटेंस यूज़ करते हैं। तो इसी तरह ही और आप कुछ जो कंसेप्ट आपको मुश्किल लगता है उस कंसेप्ट से रेलिवेंट आप सेंटेंस या वर्ड्स खुद अपने तौर पर बनाएं उसको याद रखने के लिए। स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है रिमेंबरिंग टेक्निक में, आपने हर कॉन्सेप्ट जो सोल्यूशन और कॉन्सेप्ट हो आपने खुद प्रैक्टिस करना है, लेकिन आप कोशिश करें कि खुद प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप दूसरे को भी पढ़ाएं। अपना कोई दोस्त कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में कोई दोस्त हो तो उसको आप वही टॉपिक खुद अपने तौर पर टीचर के तौर पर पढ़ाना शुरू कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि वो जब आप वो टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको वो टॉपिक अब खुद ही और क्लियर होता जाएगा। अगर आपको कोई नहीं, आपसे पढ़ने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, तो आप खुद ही कमरे में बैठ के ग़ैबाना तौर पर अपने आप को ही समझाने शुरू हो जाए, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो सोल्यूशन जो भी आप एक्सरसाइज का किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन जो आप समझा रहे होंगे वो आपको अच्छे तरीके से और क्लियर होता चला जाएगा। ये एक्टिविटी करने से आपकी जो मेमोरी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपको वो क्वेश्चंस जो आप पढ़ाएंगे दूसरों को वो कभी भी नहीं भूलेंगे। स्टूडेंट्स, मेरी बात जहाँ पर एक याद रखिएगा, मैथ में आपने हर फार्मूला और डेफिनेशन को दिन में एक बार रिवाइज ज़रूर करना है। स्टूडेंट्स, अगर आप दिन में 1 घंटा भी देते हैं मैथ को और उस 1 घंटे में आप मैथ को सही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आपको मैथ कभी नहीं भूलेगा। आपने हर दिन प्रैक्टिस तो आपने करनी ही करनी है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आपने फार्मूला तो डेफिनेशंस हर दिन रिवाइज ज़रूर करने हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ वीक के 6 डेज आपको नए कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे जो टीचर पढ़ाएगा, और 7th डे संडे, तो संडे को आपने उन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज कर लेना है जो आपने पिछले 6 दिनों में पढ़े। तो संडे इज़ योर रिवीजन डे। फ्रेंड्स, अब मैं मूव करूँगा 5th और लास्ट टिप फॉर मैथमेटिक्स के लिए, जो कि है हमारे पास जो नेक्स्ट टिप मैथमेटिक्स के लिए आती है वो रिवीजन बिफोर एग्ज़ाम है। अब रिवीजन बिफोर एग्ज़ाम में आपने करना क्या है, जहाँ पर बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि जो टॉपिक यानी जो नोट्स वो बना चुके होते हैं, जब एग्ज़ाम आता है तो वो उन नोट्स को देखते हैं। यानी कोई क्वेश्चन है उसने देखा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अच्छा इसका क्वेश्चन में ये फार्मूला लगेगा, इस तरह की कटिंग होगी, इस तरह इसका आंसर आएगा, हो गया। वो समझते हैं कि इनको हो गया और वक्ती तौर पे इस तरह हो भी जाता है,
लेकिन जब वो एग्ज़ाम में जाते हैं उसको और वही क्वेश्चन आता है जो उन्होंने ऐसे ही देखा होता है, वहाँ पर क्वेश्चन उनको भूल जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं पहले भी आपको बता चुका और अब भी बता रहा हूँ कि मैथ में आपने कभी भी याद नहीं करना या देखना नहीं है, मैथ में हमेशा प्रैक्टिस करनी है। जितना आप मैथ में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप मैथ में शार्प होते जाएंगे। और एग्ज़ाम में आपने एक काम ये भी करना है कि जो कैटेगराइजेशन आपने पहले की थी, जो सिमिलर प्रॉब्लम्स की, ट्रिकी प्रॉब्लम्स की आपने जो कैटेगराइजेशन बनाई थी, उस कैटेगराइजेशन को आपने देखना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपके पास टाइम नहीं होगा तो आपने सिमिलर क्वेश्चन की जो कैटेगराइजेशन बनाई थी, आप 5 क्वेश्चन हैं तो आप उनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो 5 क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ये टेक्निक आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव करेगी ड्यूरिंग रिवीजन। स्टूडेंट्स, लास्ट टिप जो मैं आपको रिवीजन बिफोर एग्जाम में बताऊंगा वो है अटेम्प्ट पास्ट पेपर्स। आपने पास्ट पेपर्स सॉल्व करने हैं अकॉर्डिंग टू गिवन टाइम कंस्ट्रेंट्स, यानी जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग आपने पास्ट पेपर्स सॉल्व करने हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि बाद औक़ात पास्ट पेपर से भी बहुत से क्वेश्चन पास्ट पेपर से भी उठ के आते हैं, तो आपने उन पास्ट पेपर्स को सॉल्व कर लेना है, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन पास्ट पेपर में आ चुके हैं, तो आप उन क्वेश्चन को ज़्यादा तवज्जो देंगे। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मैथ से ज़रा हट के। स्टूडेंट्स, जनरल टिप में आपको मैथ के अलावा कुछ देना चाहूँगा। जनरल टिप में आप कासिम अली शाह को सुना करें, एक यूट्यूब चैनल है सीकन के नाम से, उसको आप सुना करें। fearlessmotivation.com एक वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाएं, उसको सुना करें, और इसका आपको फेसबुक पर इसका पेज भी मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।